वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोन की आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान और बाकी के लोगों ने अपने सामने वाले पपेट को हरा दिया होता है। इस वजह से वो चले जाते हैं एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के पास और ऐसा करते कि जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है उन सभी को अपने इल्यूजन के अंदर फंसा लेता है, जहाँ पे जो हमारा जियान पुकी हुआ करता था वो बन जाता है बॉन्गलिंग और बहुत ही ब्रूटल तरीके से वो लोग सुल के लोगों को मार रहा होता है। और इसी वजह से जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है वो जियान को अपना पपेट बनाने लगता है, मगर तभी जो जियान के पास बुद्धिस्ट सीड होता है वो चमकने लगता है और वो जियान को वापस उसके अंदर ले आता है और साथ ही जो इल्यूजन होता है वो भी टूट जाता है। और फिर उसके बाद जियान के सामने होता है एक ट्री और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है जियान जो कि अभी के लिए एक हरे भरे से एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के सामने बैठा हुआ होता है, जो कि ऑफिशियल एपिसोड से काफी अलग था, क्योंकि जो जियान होगा उस सीन के बाद एक मूवी को देखने वाला है और उस मूवी के अंदर एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर कुछ आ जाते हैं नेगेटिव इमोशन। इस वजह से जो जियान होता है यहाँ पर उन्हीं नेगेटिव इमोशनों को अपनी हेवनली फ्लेम से रिफाइन करके बुद्धिस्ट सीड की एनर्जी एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर डाल रहा होगा, जिससे वो नेगेटिव इमोशन एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की बॉडी से रिमूव हो पाए। और जो जियान होता है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड को रिफाइन करने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का यूज कर रहा था। इस वजह से उसकी जो दिकी होती है वो भी बहुत ही हैवी तरीके से एडजस्ट हो रही होती है। और जब ये बात एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को पता चलती तभी अचानक से उसके सामने काफी ज्यादा एनर्जी आगे कलेक्ट हो जाती है, जो जाके सीधा जियान की बॉडी के अंदर लैंड करती है, जिस वजह से जियान की जो बैटरी लो हो चुकी होती है एकदम से फुल चार्ज हो जाती है। मतलब उसकी जो दिकी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उसकी जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की दिकी की वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है और ये चीज जियान के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। और फिर हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जियान एक बड़ी सी जायंट बॉडी के अंदर बैठा हुआ होता है और इस टाइम जो जियान की टोली होती है वो भी बाहर निकल आई थी इल्यूजन से। और जब वो सामने वाले जियान को देखते हैं तो उन्हें एक पल के लिए जियान की काफी चिंता होने लगती है, मगर इनको पता चलता है कि जियान को अभी के लिए मिल रहा है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री का थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर, जिसे बोला जाता है पूरी दुनिया की जानकारी, जहाँ पे एक इंसान 100 जन्मों को एक्सपीरियंस कर सकता है एक साथ। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियान की फ्यूचर के लिए, क्योंकि इससे जियान की गॉड बनने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और ऐसी जियान की जो कल्टिवेशन होती है वो कुछ दिनों तक चलती रहती है, जहाँ पे जियान की जो सपोर्टर थे वो तो जियान के लिए काफी ज्यादा खुश थे, मगर जियान के जो दुश्मन थे वो ये सब देखे तो जले बुझे जा रहे होते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जियान को इस तरीके का ट्रेजर मिले, मगर वो लोग चाहकर भी जियान को नहीं रोक पाते। इस वजह से जियान पूरी एक्सपीरियंस करता है 100 जिंदगी को, जिसमें वो कई बार मरता और कई बार जिंदा होता है। और जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती तो जो हानि और जू फेंग होते वो जियान को मारने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि अब जियान के ऊपर से हट चुकी थी एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की प्रोटेक्शन। इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जियान को जाएंगे और गुद्दी दबोच के दहदनादन पीटेंगे, मगर तभी जो जियान होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करता है, जहाँ पर अब जो जियान होता है वो पहले वाला जियान नहीं बचाता। भले 1 महीना बीता मगर जो जियान की स्ट्रेंथ होती है काफी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो जियान की स्ट्रेंथ को सेंस भी नहीं कर पा रहे होंगे। और जब जियान अपनी आंखें खोलेगा तो उसके आसपास घूम रहे होंगे एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड, जिनके नंबर 20 से भी ज्यादा होंगे। इसी वजह से जीफेंग और जो हानि होंगे वो जियान से एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड्स को मांगेंगे, मगर जो जियान कहेगा ना मुन्ना ना, तुम्हारे लिए नहीं है ये। और अगर आप लोग इनकी बेइज्जती अच्छे से देखना चाहते हैं तो फिर वो आप लोग को देखने को मिलेगी नोवेल की वीडियो के अंदर, जहाँ पे जियान इनकी अच्छे से रख के लेगा। मगर मैं अभी के लिए आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि जो जियान होता है वो अपने आसपास में सभी लोगों को एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड को दे देता है, यहाँ तक कि अननोन वॉरियर को भी दे देता है, मगर उन दोनों ग्रुप के नमूनों को नहीं देता है। इस वजह से वो दोनों ग्रुप वाले पागल हो जाते हैं और वो जियान की बड़ी स्ट्रेंथ को मारते गोली और सीधा हमला कर देते जियान के ऊपर। मगर अब जो जियान होता है वो 9 चेंजेस डाउजोन की पीक पर होता है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उन दोनों ग्रुप के लोगों को बता देता है, जहाँ पे वो जीफेंग को भी पीटता है और हानि को भी पीटता है। अब उन दोनों ग्रुप के कंबाइन होने के बाद भी जीतने के जो चांसेस होते हैं वो एकदम 0/7 होते हैं, क्योंकि जियान की टोली के अंदर और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं जियान के साथ साथ, जिनमें से 7 चेंज डाउजोन और फिर उसके बाद आता है 6 इन डाउजोन फर्स्ट जनरल और फिर उसके अलावा क्यून मेडुसा और लिटिल पी डॉक्टर। इस वजह से उन दोनों के अभी के लिए जो जीतने के चांसेस होते हैं एकदम 0 होते हैं, मगर वो लोग पुराने खिलाड़ी है, इस वजह से चलेंगी तंगड़ी वाली चाल, और वो चाल क्या वो आप लोग पता चलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर। और अगर आप लोग स्टोरी को एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को मेरी नोवेल की वीडियो को देखना चाहिए, जिसके अंदर जो स्टोरी होती है वो काफी स्मूथ होती है, जिससे बैटल थ्रू द इवेंट का जो एक्सपीरियंस है एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। इसलिए नोवेल के पार्टों को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बीटीटीएस का स्टोरी का असली मजा आप लोगों को उसके अंदर ही मिलेगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो।